की जबरदस्त भीड़ स्टेशन पर हो रही है। रेलवे प्रशासन पूरी तरह से फेल धराशायी हो गया है। यही वजह है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं का सैलाब नियंत्रित करने के लिए अब ट्रेन कैंसिल करनी पड़ रही हैं, कभी रूट डाइवर्ट। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब। इस स्टेशनों पर महाकुंभ के यात्रियों की भयंकर भीड़। प्रयाग से पटना तक चुनौती बनी लोगों की भीड़। प्रयाग, पटना, मुजफ्फरपुर, आसनसोल, आरा, कटनी, जिस स्टेशन पर नजर जाएगी वहां श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ट्रेन में सवार होने के लिए ऐसी होड़ मची है जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना से आई ये तस्वीरें देखिए। प्रयाग जाने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है कि हर एक यात्री की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने के लिए लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं और अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, यानी देखिए जो लापरवाही है, किस प्रकार से लोग जो है गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में जगह नहीं है। और देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से धक्का मुक्की के साथ जो है लोग बैठने के लिए लगातार जो है गहमागहमी कर रहे हैं, हाथापाई तक की नौबत रहती है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं जो लगातार तत्पर दिख रहे हैं क्योंकि गेट बंद कर लिया था अंदर से। जनरल कोच की बात तो छोड़िए, रिजर्वेशन वाली बोगियों में ठसाठस भीड़ है। आलम ये हो रहा है कि बोगियों में सवार होने के लिए न सिर्फ धक्का मुक्की हो रही है बल्कि नोक झोंक भी लगातार हो रही है। आदमी को मतलब ज्यादा तकलीफ पुलिस ही दे रही है और ऊपर से जनरल डिब्बा से ज्यादा तो रिजर्वेशन डिब्बा में भीड़ है। गवर्नमेंट को ट्रेन स्पेशल देना चाहिए 2, 4, 5, 10। इसके कारण से आदमी पब्लिक में बैठ रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है। मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीरें देखिए। पवन एक्सप्रेस के स्टेशन पर लगते ही एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। जिसे सीट मिल रही है वो खुश, जिसे नहीं मिल रही वो अगली ट्रेन के इंतजार में है। भीड़ है लगातार है। हर स्टेशन में लोग चढ़ रहे हैं। चढ़ रहा है ना, जगह है ट्रेन में? नहीं है, अब नहीं है। नहीं है। कहाँ से आ रही हैं? हम नेपाल से। बिहार के ही आरा स्टेशन की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में हुए हादसे के बावजूद लोग किसी भी कीमत पर कुंभ पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि आरपीएफ की टीम लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर मौके पर डटी हुई है और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलकर हर एक कोच के सामने खड़ा होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर। हाँ, एक्चुअली जब गाड़ी खड़ी रह रही है तो हर एक कोच के सामने हमारे आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल पुलिस खड़ी होकर सभी सुरक्षित यात्री कोच में प्रवेश कराया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त हर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि सावधानी के साथ यात्रा की जाए। और कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कटनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने हंगामा किया। दरअसल प्रयागराज जाने वाले यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। सारनाथ एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिस पर बवाल मच गया। यात्रियों की गार्ड के साथ बहस भी हो गई। मिल रही जानकारी के अनुसार कटनी रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली जैसे हालात बन गए थे और हालांकि किसी की जान यहां पर नहीं गई है, लेकिन कटनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और प्रयागराज जाने वाली जो ट्रेन थी सारनाथ एक्सप्रेस, उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया और रूट डाइवर्ट करके उसे प्रयागराज से न ले जाकर अब किसी और जगह से ले जाया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये नई दिल्ली की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी उसी से मिलती जुलती है तस्वीर कटनी रेलवे स्टेशन की, जहां पर कुछ वैसा सा ही माहौल बना, क्योंकि नई दिल्ली पर लोगों को कंफ्यूजन हुआ, लेकिन कटनी में जो दिल्ली में कंफ्यूजन हुआ था, कटनी में वो असल हकीकत है। उस ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। नई दिल्ली में
लोगों को ये लगा कि जो ट्रेन आनी है वो नहीं आई, उसकी जगह स्पेशल ट्रेन जा रही है। लोगों ने स्पेशल वाली अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी, तो उन्हें ये लगा कि प्रयागराज जाने वाली, जबकि वो 2 ट्रेन थी। तो प्रयागराज का नाम सुना लोगों ने अनाउंसमेंट में, और वो भाग करके सारे 2 ट्रेन के यात्री एक ही ट्रेन की तरफ बढ़ गए। अब कटनी की इस ट्रेन का जो रूट डाइवर्ट किया गया है, अब यहाँ से या तो प्रयागराज की ट्रेन नहीं जाएंगी, या तो कटनी वासी प्रयागराज कुंभ नहीं जा पाएंगे ट्रेन के माध्यम से, या फिर अब अगली ट्रेन जो आएगी तो 2 ट्रेन के यात्री एक ट्रेन में भरकर ले जाने पड़ेंगे। और जो हालात हैं प्रशासनिक निगरानी के, सतर्कता के, वो धरातल पर शून्य है। तो कटनी वासी प्रयागराज कुंभ नहीं जा पाएंगे। कटा गया प्रयागराज का और बीच रास्ते कटनी में उतार दिया, जिससे हम लोग सुविधा का सामना करना पड़ा और बहुत परेशानी झेलना पड़ा। परेशानी ये हुई है कि दुर्ग से हम लोग बैठे थे प्रयागराज जाने के लिए और सारनाथ में बैठे थे, वो आके न्यू कटनी पे उतार दी। अब वहाँ से हम लोग को कोई साधन नहीं है, मतलब कैसे जाएंगे, वहाँ से ऑटो करके यहाँ आए हैं कटनी। अब यहाँ से कोई साधन नहीं है प्रयागराज जाने। तो आप लोग का तो रिजर्वेशन भी होगा जी, तो यहाँ रिजर्वेशन के लिए कुछ बताया अधिकारियों ने? अभी कुछ नहीं सर, अभी कोई बात नहीं। और सतना में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। भारी भीड़ की वजह से स्टेशन पर अफरा तफरी का सा माहौल है। भीड़ को देखते हुए प्रयागराज से कटनी जाने वाले कुंभ स्पेशल को सतना में रोक दिया गया। अब यह ट्रेन सतना से प्रयागराज के लिए जाएगी। महाकुंभ जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन में चढ़ते हुए दिखे। देखिए, ये दूसरा नई दिल्ली बन रहा है सतना। कई ट्रेन की इमरजेंसी गेट को खोलकर लोग अंदर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो कुछ ट्रेन की पटरियों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली में जो लोग दबकर मर गए, उनके लिए ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवेंद्र बघेल, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आखिर जो जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, दिल्ली वाले घटना के बारे में उन्हें पता नहीं है क्या? देखिए, दिल्ली की घटनाओं के बारे में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो लंबी दूरी की जो ट्रेन थी, जो कि अहमदाबाद से एक मुजफ्फरपुर जा रही थी और एक महाराष्ट्र के गोदिया से जो बनारस जा रही थी, उन दोनों ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। उनके पैसेंजर को भोर में लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में सतना में उतार दिया गया और ऐसे में वो मुसाफिर जो प्रयागराज जा रहे थे उनको पसोपेश में थे। हालांकि अब उनको स्पेशल ट्रेन जो महाकुंभ ट्रेन है वो सतना से एक रवाना की जा रही है। 10 बजे वो ट्रेन आ चुकी है, लेकिन अभी तक रवाना नहीं हुई है, अभी भी सतना स्टेशन पर खड़ी है। इतना ही नहीं, जो कुंभ से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से कटनी के लिए चली थी, उसको सतना में रोक दिया गया है। तो ऐसे में खचाखच भरे कुंभ के यात्री जो कटनी और जबलपुर की ओर सफर करने वाले थे, वो सतना में उतर गए और हालत ये था कि एक भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। लोग पटरियों को पार करते नजर आए और जो इमरजेंसी खिड़की है उससे अपने छोटे छोटे बच्चों को, सामान को, यहाँ तक कि वृद्धों को ट्रेन में बिठाने का प्रयास करते नजर आए। तो कुल मिला के जो व्यवस्था, एक बार स्टेशन का हाल दिखा दीजिए, आसपास जो घटनाक्रम हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है ताजा, वो आप एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को और बताइए कि अब अगली ट्रेन यहाँ प्रयागराज की कब आएगी। देखिए, अभी जो एक ट्रेन आपको दिख रही है, ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन है जो कि कुंभ सतना से कुंभ प्रयागराज के लिए रवाना होगी। ये 10 बजे ट्रेन आ चुकी है। खचाखच जो ट्रेन है भरी हुई है, क्योंकि इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बड़े पैमाने पर जो तीर्थयात्री हैं वो शामिल हैं और ये ट्रेन कुछ देर के बाद ही महाकुंभ के लिए रवाना होगी। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो ट्रेनें प्रयागराज से वापस लौट रही हैं, उनको भी कहीं न कहीं सतना में रोक दिया जाता है, एक भी कटनी में रोक दिया जाता है। तो ऐसे में अन्य जो दूरी जाने वाले यात्री हैं वो पसोपेश में होते हैं। रिजर्वेशन टिकट रहती है, एसी की टिकट रहती है, लेकिन उनको पैर रखने के तक की जगह नहीं मिलती है। उस पर आक्रोश है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्थिति ये है कि सुबह 4-2:30 बजे से यात्री जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के थे वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। 11:30 बज रहे हैं, वो उनके छोटे बच्चे भूखे हुए हैं।
सतना के समाज सेवियों से संपर्क किया गया, कुछ लोगों ने कुछ बिस्किट दिए हैं, लेकिन प्रशासन ने एक मुहिम चलाई थी शाही स्नान से पहले कि कहीं भी कोई भी यात्री है उसको निःशुल्क खाना पानी दिया जा रहा था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अब जो यात्री हैं वो स्वयं के खर्चे पर स्वयं की व्यवस्थाओं का में अपना जीवन स्वाभाविक है। देखिए, यात्री अगर निकले हैं तो उन्हें अपने स्तर पर ही तैयारियां करनी होंगी, अपने स्तर पर अपने खर्चे से सब कुछ करना होगा, लेकिन जो सरकार को करना है, जो प्रशासन को करना है, कम से कम वो उतना काम भी करे तो बेहतर है। फ्री खाना मत दीजिए, जो ट्रेन चल रही है उन्हें चलने दीजिए, व्यवस्थाओं को बनाए रखिए, बस इतना ही बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज महाकुंभ से निकले श्रद्धालु सीधा अयोध्या पहुंच रहे हैं, इसलिए अयोध्या में निरंतर भीड़। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर काफी दबाव है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए। 230 कैमराज से स्टेशन की निगरानी की जा रही है। और निगरानी आप समझिए कि निगरानी मतलब देखना कि जो हो रहा है उसे देखते रहिए। यहाँ रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है, साफ सफाई मूलभूत बहुत अच्छी है। पानी वानी पीने की व्यवस्था है या ट्रेन? सब चीज़ का व्यवस्था है यहाँ, अच्छी है। ट्रेनों का अनाउंसमेंट या जानकारी दी जा रही समय पे? हाँ हाँ दे रही है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? ठीक है, व्यवस्था अच्छी है और हम अयोध्या से आ रहे हैं और बहुत अच्छा से दर्शन भी किए हैं और यहाँ का व्यवस्था अच्छा है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन की जो ट्रेनों के आवागमन की जानकारी है वो प्रॉपर दी जा रही है? प्रॉपर अच्छी से तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और मैंने पूछा भी है, बताया, लोग सही जानकारी दिया, हमने आए एक नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। दिल्ली में हुए हादसे के बाद चूंकि महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार अयोध्या में पहुंच रहे हैं, तो हम इस समय मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, इनसे जानेंगे कि ये सही जानकारी देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की कैसी व्यवस्था है? सर, धाम रेलवे स्टेशन की तो व्यवस्था बढ़िया और जिस हिसाब से हम पुलिस और फोर्सेज जो भी गवर्नमेंट ने अलॉट करेंगे उनके द्वारा सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कब ट्रेन आ रही है और क्या हो रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में तो स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब उस ट्रेन में लोगों को चढ़ना था और ट्रेन आई, लेकिन उसमें बैठे लोगों ने ट्रेन के दरवाजे ही नहीं खोले। अब दरवाजा लॉक कर दिया गया, दरवाजा खुला नहीं। भीड़ गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग ट्रेन के कांच तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चश्मदीद ने बताया कि कटनी जंक्शन में शनिवार को बहुत भीड़ थी जिसमें कुछ लोग प्रयागराज जा रहे थे और प्रयागराज जा रही चित्रकूट एक्सप्रेस में घुसने के लिए गेट का कांच तोड़ने की कोशिश करते हुए गेट पर लात मारते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि बिगड़ते हालात को देखकर वो परिवार घर वापस लौट गया। शासन प्रयागराज बनाई है, बाकी जनता देखिए परेशान हो रही है। अभी बोल रहे हैं कि बनाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बना रहे हैं। खतरनाक कंडीशन की पब्लिक आपे से बाहर निकल रही है, जो कि ट्रेन में दरवाजे ही नहीं खुल रहा है। बाहर से भी हमारा बंदोबस्त शाही स्नानों में आया है, हमने सफलतापूर्वक उसको पूरा किया है। अभी जो रूटीन में लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और पहले से अधिक जो भीड़ बढ़ गई है, तो हमने जीआरपी का और सिटी पुलिस का बल जो है यहाँ बंदोबस्त के लिए तैनात किया है। लोगों को चढ़ने के लिए उतावलापन रहता है कि हमको किसी तरीके से चढ़ा दिया जाए, लेकिन जब जगह नहीं है तो चढ़ाने का मतलब क्या है? लटकते हुए जाएंगे कि रास्ते में गिरेंगे तो कैजुअलिटी होगी। तो हमें तो उनको सुरक्षित ले जाना है ना, तो हमें उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। रीवा में एक बार फिर भीड़ बढ़ गई है। गुरुवार को सोहागी टोल प्लाजा से 11,000 वाहन गुजरे, जबकि शनिवार को इस टोल प्लाजा से 32,000 वाहन प्रयागराज के लिए रवाना हुए। भीड़ को देखते हुए यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। कुछ समय के लिए चाक घाट बॉर्डर पर थोड़ी देर जाम जरूर लगा, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से जाम जल्द खुल भी गया। कोरिया के बैकुंठपुर में एक महिला ऐसी है जो पिछले 33 साल से सिर्फ चाय के सहारे जिंदा है। पल्ली देवी नाम की ये महिला बरदिया गांव में रहती है और खाने पीने के नाम पर केवल चाय पीती है। 11 साल की उम्र में पल्ली देवी ने अन्न त्याग कर
चाय पीना शुरू किया था और इसके बाद वो सिर्फ चाय पीने लगी, और वो भी सिर्फ एक बार। 44 साल की पल्ली देवी अपने पिता के साथ रहती है और इलाके में लोग चाय वाली चाची के नाम से इसे जानते हैं। खा रहे थे पहले, बड़े बड़े साहब मनाए रहे नहीं, 3-4 थे अमेरिकापुर का, तो वो देख के तो कहे कि थोड़ा सा चाय तो दिखाई दो हमको, है तो मुंह में इसे थोड़ा दिखाई। तो डॉक्टर भी जांच किए हैं आकर हाँ, के? डॉक्टर भी किए, घर आए थे जांच करने? हाँ, घर में यही जगह। तो क्या बोले डॉक्टर लोग, स्वस्थ है? अब देखे है कि हाँ स्वस्थ है, वही से भी हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, हम लोग पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताते, यही बोलती हैं कि भगवान का मैं पूजा कर रही हूँ, इसी के सहारे जी रही हूँ। मैं मौजूद हूँ कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरदिया में, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये महिला है जिनका आसपास के जो लोग हैं चाय वाली चाची के नाम से जानते हैं। सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर जो क्या कारण है जो आपको चाय वाली चाची बोलते हैं। चाय पीती हूँ इसीलिए चाची कहते हैं, चाय वाली है चाची। तो कब से ये पी रही हैं आप चाय? बहुत दिन हो गए, लगभग 30 प्लस हो गया। हाँ। तो कैसा लगता है कि अचानक जो आपने चाय छोड़ दिया? मुझे कुछ पता नहीं है, आप ही आप में छोड़ते हैं। अपने आप आपने चाय अन्न जल सब त्याग दिया? हाँ, आप ही आप। तो आप ही आप। दिन भर में कितनी कप आप चाय पीती है? दिन में नहीं, शाम के। शाम को एक बार? हाँ, शाम को। देख सकते हैं चाची हैं, चाय वाले चाची हैं, और दिन भर में शाम का समय जो होता है वो 1 कप चाय पीती हैं, जिस पर ये जीवित हैं। और यार रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नंतरी में